क्या नाम है सर आपका? राजीव। सर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खतरनाक आदमी हैं, उनको सत्ता से हटाना है। गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, गलत कहते हैं बिल्कुल। आपको लगता है कि खतरनाक आदमी है प्रधानमंत्री मोदी? मोदी जैसा हो ही नहीं सकता कोई, पूरे वर्ल्ड में मोदी जैसा कोई है ही नहीं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या आपने काम देखे? हमारे अंदर काम ही काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो। देश के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं किया। ऐसा प्रधानमंत्री जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके आज तक, मैंने 60 साल का हो गया, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपने ऐसा नहीं देखा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री बने हैं वोटों की चोरी करके। बकवास करने में क्या जाता है, बकवास कर रहे हैं वो जीरो आदमी है वो। राहुल गांधी बिल्कुल जीरो है, हमारी निगाह में नहीं, सबकी निगाह में जीरो है वो। अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो देश की लुटिया डूब जाएगी। जितना काम प्रधानमंत्री ने किया है सारा बेकार हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हक के लिए काम करती है और मोदी जी वोट दबाते हैं लोगों के। बकवास, सब कुछ बकवास कर रहे हैं। कांग्रेस जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। तो कैसे मानते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लोगों की रक्षा करता हूँ, संविधान का मैं पालक हूँ, संविधान बचाने निकला हूँ? जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी बात ही क्यों करें। तो हमारी निगाह में राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं। इंदिरा गांधी तक कांग्रेस सही थी, शीला दीक्षित तक कांग्रेस सही थी, उसके बाद कांग्रेस जीरो पे आ गई। तो लगता है राहुल गांधी कुछ करेंगे? राहुल गांधी के जो आरोप होते हैं वो सच हैं? तो राहुल गांधी की कोई बात ही मत करो, बस सिर्फ मोदी की बात करो, और कोई बात मत करो। मोदी से बेस्ट। क्यों लगता है, क्या रीजन है आपके पास? दिल कहता है हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा जो हमारी ओपिनियन है वो बता दिया आपको। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी बिहार की यात्रा पर हैं और इसी यात्रा पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खतरनाक आदमी हैं और उनको सत्ता से हटाना होगा। अब इस बयान के बाद लगातार बवाल मच चुका है और हम अब आम जनता के बीच हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उस पूरे बयान को लेकर वो क्या कहते हैं। जब देश में जो है आपातकाल लग गया था तब देश खतरे में नहीं था, हैं? जब लोकतंत्र की पूरी हत्या हो गई तब तो देश खतरे में नहीं था। अब भर भर के सब गाली दे रहे हैं मोदी को, खड़े हो गए तब देश खतरे में है। मीडिया जाके कोई भी भाई पूरा संसद चला है, दबा के सब ने गालियाँ बकी है, जो जिसके मन में हुआ बोला, तब कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र कैसा होता है? जिसको जो मन आ रहा है डेली तो बोल रहा है, डेली तो टीवी डिबेट हो रहा है, डेली तो दुनिया भर की गालियाँ चल रही है, फिर क्या कहाँ पे लोकतंत्र खतरे में बताओ? उस टाइम सब लोगों को अंदर डाल दिया जब इनकी सरकार थी, लोगों को बोलने नहीं दे रहे थे, सबके जो ह्यूमन राइट थे वो ख़त्म कर दिए, तब देश खतरे में नहीं था, लोकतंत्र खतरे में नहीं था। अब खतरे में आ रहा है, अब बताओ। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक मोदी रहेंगे संविधान खतरे में। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी को तो गलती से ये इस बार जो है वो अखिलेश की वजह से वो सीट मिल गया कुछ, ठीक है, जो LOP बन गया। ये आप बताओ LOP वाला कौन सा काम कर रहा है? जो LOP का मतलब क्या होता है? हमारे टैक्स के पैसे से LOP है ना, वो हमारे टैक्स के पैसे से तो LOP है, उससे तनख्वाह ले रहा है ना, भारत संसद से सैलरी ले रहा है ना वो। वहाँ पे क्या बोल रहा है? जो भाषा ट्रम्प बोल रहा है वही भाषा ये बोल रहा है। हमारी डेड इकोनॉमी है क्या? आप मीडिया में हो, आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे हो, हमारी डेड इकोनॉमी है, हमारी डेड इकोनॉमी है क्या? क्यों बोला उसने LOP होके? लोगों को समझ नहीं है, वो जमाना चला गया। जो लालू बोलता था तेल पिलावन लाठी घुमावन, वो भी चला गया। जो ये कांग्रेस बोलता था कि अब हो गया चल गया, वो भी चल गया। अब क्या, हर के हाथ में सोशल मीडिया है, सब कुछ है, हर के हाथ में सब देखता है लोग कौन क्या बोल रहा है, किसी कितनी क्रेडिबिलिटी है। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा चुनाव हारने वाला नेता है। अब हारे, एक देसी कहावत है, हारा हुआ नटुआ झुटका पीछे वाली कहानी है। जब वो हार जाता है तो जहाँ जीत गया वहाँ के लिए फिर वहाँ कैसे वोट, वो क्या खुद वोट चोरी करके बना है क्या? जहाँ हार गया वो जीत गया। तो बिहार निकले हैं, बिहार को कह रहे हैं कि बिहार को बचाएंगे वोट चोरी। आज आप लिख के ले लो, बिहार में इनका खाता भी नहीं खुल रहा है, बिहार में कभी खाता भी नहीं खुला इनका, ठीक है। बिहार में इनका अब जो अगले बार तो 19 भी मिल गए थे, इस बार इनका खाता भी नहीं खुलने वाला, और खाता खुल भी गया था 4-5 सीट से फालतू नहीं आने वाला। ये हर जगह ऐसा ही सपने दिखाता है, कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पे भी। बिहार में ही मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी बहुत खतरनाक आदमी है, जितना जल्दी हो सके उनको सत्ता से बाहर निकालो। खड़गे क्या है आप मुझे बताओ? खड़गे क्या है? कठपुतली अध्यक्ष है कि नहीं है मुझे बताओ? खड़गे कोई डिसीजन ले पाता है? खड़गे कुछ कर पाता है? अब खड़गे इतने कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लीडर थे, इतने बढ़िया बढ़िया लीडर, सारे तो इंपोर्ट कर लिया बीजेपी ने, जो अच्छे लीडर थे टोटल। अब वो खड़गे साहब को ज़बरदस्ती जो इनके हाँ में हाँ मिला है, शशि थरूर जो है उसके खिलाफ चुनाव लड़ गया तो उसको कोई भाव दे रहा है, कुछ बोल रहा है? कहाँ पे लोकतंत्र है?
वो तो हर जगह खड़गे क्या बोलेगा बेचारा, खड़गे के साथ चलती क्या है उसका। भाई कुछ भी नहीं था, राहुल गांधी ने इस्तीफा भी दे दिया था, अध्यक्ष भी नहीं था, उपाध्यक्ष भी नहीं था, संसद भी नहीं था 2 साल तक, तब भी वो जो कहता था वही होता था। वो तो वन मैन आर्मी है। अखिलेश यादव का कुछ नहीं कहना, जो कोई भी कुछ बोलेगा सही बात बोलेगा वो पार्टी से बाहर। कांग्रेस का भी वही हाल है, खैर बीजेपी का भी अभी वही हाल है। मैं बीजेपी का भी वो नहीं कर रहा हूँ कि जो अमित शाह मोदी चाहेगा वही होएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा। ये भी उसमें भी वही तो सब वन मैन आर्मी है, चाहे कोई भी ले लो, सीधी सी बात है। राहुल के खिलाफ जो कोई भी कितना मर्जी ताकतवर है बोल के दिखाए, कांग्रेस में नहीं बोल सकता है। और सही बात को गलत, वो गलत एक बोल देता है, उसी को सारे प्रवक्ता शाम तक सही करते रहते हैं, क्या सही करूं क्या सही करूं क्या सही करूं, उसी को। तो क्या लगता है राहुल गांधी जो आरोप, सुनो, राहुल गांधी ये जो आरोप लगाते रहते हैं कि वोट चोरी हो गया, सरकार हमारी चोरी कर ली, हमारे कैंडिडेट खरीद लिए, क्या मानते हैं इन सब? भाई ऐसा है, यदि इनको अपना इतिहास ही खाली पता हो ना, और यदि ये थोड़ा रिसर्च करके बोले ना, राहुल गांधी यदि थोड़ा सा रिसर्च करके बोले ना किसी भी चीज़ को, इन्होंने जिस टाइम इनकी, भाई आज हम 79 वो मना चुके हैं, है ना, इंडिपेंडेंस, उसमें से करीब 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है। और 60 साल में आज जो ये चुनाव आयोग पे ये उठा रहा है, आज तो 3 आदमी भी चुनाव करता है, चलो ठीक है, उसमें एलओपी भी है। पहले तो जो इनका चाहता था उसी को बना देते थे, अब तो कम से कम कुछ प्रक्रिया भी शुरू हुई है। तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस शुरू से चलता आ रहा है, तो उसमें क्या करेगा वो तो ज़बरदस्ती की बात। मैं कह रहा हूँ जहाँ ये जीत, हिमाचल में जीता, क्या चोरी के वोट से जीता? अभी कर्नाटक जीता, क्या चोरी के वोट से जीता? फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक है। अरे भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। अब आप बताओ, आज आपके पास फ़ोन है, अब राहुल फ़ोन इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कल को ये बोलेगा फ़ोन बंद कर दो, पहले जैसा चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दो। ये तो वही वाली बात कर रहा है कि जैसे बैलेट पेपर से चुनाव शुरू कर दो। अरे यार, जब एक चीज़ बताओ, जब कोई टेक्नोलॉजी साथ में आ रही है, आप बोलो फ़ोन हटा दो, चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दो। अब कौन चिट्ठी लिख रहा है? नए बच्चे 21 साल का कोई चिट्ठी लिख रहा है? बताओ। अभी यहाँ खाना खाता वीडियो भेजता, बताओ लेना है कि नहीं लेना है। तो आप उस ज़माने में फिर पहुँचाना चाह रहे लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है ना, समझदार। असली बात ये है, यदि उसके बात पे यकीन, इसका मोहर तभी लगेगा, बिहार के इलेक्शन होगा, इन्होंने इस मुद्दे को खूब उठाया, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, सारी बातें हो गई ना, सब कुछ हो गया। अब रिजल्ट आने तो पता लग जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ही प्रूफ मांग रहा है, तो प्रूफ दो या फिर माफ़ी मांगो। अरे इलेक्शन कमीशन तो सही मांग रहा है ना यार। आप एक चीज़ बताओ, मैं खड़े हो, आप एलओपी हो, चलो तो जिम्मे आप एक केस फाइल कर दो ना, जैसे उन्होंने किया, जैसे मान चलो उन्होंने किया, अब कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे ऐसे करो, तो इलेक्शन कमीशन काम कर, उसको देना पड़ेगा ना कोर्ट में। ऐसे जब आप कोई आरोप लगा रहे हो, तो जो एफिडेविट लेना है, जो कानून में काम है वो करो, तभी तो होगा ना। अब जब काम आप कर ही नहीं रहो तो फिर क्या होएगा बताओ। तो क्या लगता है अभी आपको, प्रधानमंत्री मोदी सही हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं? भैया 29 में भी कोई नहीं हटाएगा, ठीक है। ये जितने भी सपने देख रहे हैं ना, जितने झांगुर बाबा पैदा हो रहे हैं ना, एक भी नहीं दिखेंगे, ये सारे नमस्ते हैं, एक भी नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा ये। मतलब आप 29 के लिए भी कंफर्म मांग रहे हो अभी से? अरे अभी से नहीं, कोई है ही नहीं। 24/7 काम करने वाला भी कोई और होता तो पता लग जाता क्या हो रहा है। वो ट्रम्प कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ट्रम्प को ऐसा ऐसा जवाब दिया, अब ये बोलता तुम नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भाई प्रधानमंत्री हुए, डिसीजन उसका चलेगा, वो नाम लेगा नहीं लेगा क्या करेगा, उसको अपना काम तो करने दो ना। अब वो थोड़ी है कि सोनिया गांधी से बना, उससे वो जो है वो करेगा फैसला, उसको जो करना है करने। अच्छा, यहाँ अभी जो दिल्ली में सरकार बनी है, क्या मानते हैं, जब से रेखा गुप्ता आई हैं या फिर दिल्ली की सरकार बदली है, कुछ काम हुआ है दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में तो देखो ऐसा है, अभी तो इनको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, 2-3 महीने की सरकार हुई है, उस हिसाब से काम हुआ क्या? काम, किसी भी काम को आप यदि कोई भी आप काम करो, 2-4-6 महीने तो देखो पटरी पर लाने में लग जाता है। जैसे इन्होंने बस वस नहीं खरीदी है, जिस तरीके से लग रहा है, काम अचानक से तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन लग रहा है कि सरकार सुचारू रूप से कुछ काम कर रहा है। अब वो तो दिखेगा आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, जैसे कल ही बहुत सारे परियोजनाओं को दिखाया, वो ज़मीन पर उतरेगा तो दिखेगा, जो दिखेगा वो दिखेगा। अच्छा, एक जगह खोल लोग विरोध कर रहा है, इतनी रोड कभी बनी थी क्या? किसी ने इतना रोड देखा था? जितनी रोड अभी बने है, चाहे किसी ने बीजेपी की सरकार में इतनी रोड कभी बनी थी क्या? मुझे ये बताओ। कोई भी अंधे आदमी को भी दिख रहा है हर जगह रोड बन रहा है, चाहे ठीक है कुछ भी हो रहा है, रोड बन रहा है ना, हर जगह सड़क बन रही है ना कुछ हो रहा है ना। जितना फ्यूल फूक रहा था वो तो नहीं फूक रहा है ना। अब आप सीधा सीधा बोल दो कि यार ये नहीं हुआ, होने को तो सब दिन कमी रहेगी। इंदिरा गांधी जिस दिन से सरकार बनी, नेहरू जी नारा दे रहे थे गरीबी हटाओ, शिक्षा लेके आओ, अनपढ़ को पढ़ाओ, वो तो आज तक नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार बिहार का आपको? बिहार में भाई जैसा सरकार है पूरी वही आएगा, किसी भी तरीके से इनका ही सरकार आएगा।
या तो कह रहे हैं कि हम लोगों के वोटों की रक्षा करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। अरे भैया ये तो यार विपक्ष का क्या काम है, उखाड़ तो फेंकेंगे, कहने में करने में क्या जाता है, कुछ नहीं उखाड़ फेंकेंगे यार। जितना नीतीश कुमार ने काम कर दिया है ना, ये जितना नीतीश कुमार ने काम कर दिया, ठीक है उसका स्वास्थ्य का इशू है, उसका और इशू है, लेकिन फिर भी जितना उसने काम किया शायद किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। जहाँ कहीं बिजली नहीं थी वहाँ उसने बिजली पहुँचाया, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क पहुँचाया। जो भी देखो जितना काम होना था पलायन उलायन पे काम उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो बिहार था उसको उसने काफ़ी चेंज करने की कोशिश करी। और लालू से तुलना करोगे तो कहीं पे दिखेगा ही नहीं, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा। तो लालू ने तो पूरा 20 साल में ख़त्म ही कर दिया। सारे लोग वहाँ से लालू के टाइम पे तो निकले, मैं भी लालू का मारा हुआ हूँ, उस टाइम ही निकला हूँ, सारे वैसे ही निकले वहीं से। भाई उस टाइम सारे जितने आईएएस के जो वाइफ थी उनका रेप हो जाता था, डॉक्टर सुरक्षित नहीं थे। आज वो माहौल तो नहीं है कम से कम। मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं उनको आप? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया हूँ। हाँ, राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करते हैं, क्या देखते हैं आप? राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं एक जगह से आलू डालो, एक जगह से सोलह निकालो। वो तो नॉनसेंस वाली बात है ना। तो इन आरोपों में लगता है कुछ जनता को आधार है। तो देखो, राहुल गांधी की बात ही मत करिए, मोदी जी की बात करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में हमको क्या उल्टा बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते उनके बारे में उल्टा। और वो बेहतर इंसान है, बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान है, और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उनको सत्ता से बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। सब कहने वाली बातें होती हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता मोदी जी का। यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी खतरनाक आदमी है, उनको जल्द से जल्द सत्ता से हटाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं और हम मोदी जी की सपोर्ट में ही हैं। बस हम तो यही कहना चाहेंगे, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं। क्या काम देखते हैं ऐसा? हमने मोदी जी का एक काम देखा था, पुलवामा अटैक 2019 हुआ था जब पाकिस्तान में। अभिनंदन सिंह जी हमारे विंग कमांडर थे, तो वो पाकिस्तान में रह गए थे कि किसी लड़ाई में, तो उन्होंने तुरंत चुटकियों में बुला लिया था मोदी जी की। बस यही बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है मोदी जी की। कोई और प्रधानमंत्री होते, पार्टी होती, कर पाते हैं ऐसा? नहीं, और कोई नहीं कर पाता। आई थिंक मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाता। अपना अपना POV है सबका, मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाता। अच्छा, आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। जी सर। यहाँ राहुल गांधी रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, अन्य बातें करते हैं। क्या लगता है कि आपको, क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रही है, बीजेपी बिल्कुल सोच रही है। अब एग्जाम्पल कैसे बताएं आपको? सर क्या नाम है आपका? बताइए। नाम बताइए आपका। मदन कुमार। मदन कुमार जी, यहाँ पर राहुल गांधी एलिगेशन लगाते हैं कि जो बीजेपी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वोटों की चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपका क्या मानना है? ये नहीं, ये चोरी का जो चीज़ है ये आम आदमी के बस की बात नहीं देखना। अगर जो मान्यवर नेताजी लोग हैं उनके पास प्रूफ है तो उसको कोर्ट को में लेके जाएं और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। सामान्य आदमी तो नहीं बता सकता ना, कोई भी आदमी है। जो भी नेता एलिगेशन लगा रहे हैं उनके पास प्रूफ होगा, अगर सच में प्रूफ है तो कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी वोट चोरी कर रही है, क्या प्रधानमंत्री वोट चोरी करके PM बन रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह के अपशब्द का कहना उचित नहीं है। आप औपचारिक रूप से देखें तो हाँ, लेकिन जो भी नेतागण हैं जो कि पॉलिटिकल राइवल है उनके पास अगर प्रूफ है तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाना चाहिए उनको। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि आप या तो प्रूफ दिखाइए या माफ़ी मांगिए। क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रूफ है उनके पास ऐसी चीज़? नहीं, ये तो वो बताएंगे ना, अगर नहीं है तो माफ़ी मांगेगा ऑब्वियसली। मैं अगर बोलूँगा आप गलत आदमी हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगाऊँ तो उसका प्रूफ दूँ। अगर मैं नहीं प्रूफ दे सकता हूँ तो मानवता के तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है आप कोर्ट में उनको दें, आप न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जाएं, उनको दिखाएं कि भाई ये सारे गलत काम हुए हैं और उसको प्रूफ किया जाना चाहिए। भाई साहब, जो भी ये बात कह रहा है गलत कह रहा है। क्या? प्रधान इनके राज में, मोदी राज, कुल मिला के हिंदुओं को पूरा वो मिला है। मोदी जी की वजह से हिंदू बचा हुआ है, तो मोदी देश के लिए बड़े आदमी है। लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी तो बहुत खतरनाक आदमी है, उनको सत्ता से जल्द हटाओ। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। जिस दिन मोदी चला गया देश की स्थिति हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। मोदी योगी ये दोनों बंदे बहुत बढ़िया है। क्या देख रहे हैं, ऐसा क्या काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? भाई साहब, आज के दिन में पहले जो है कुल मिला के वर्ल्ड के अंदर कहीं बैठो सबसे पीछे इंडिया आती थी। आज के टाइम में फ्रंट में जाके बैठते हैं, पूरे देशों में जाते हैं, सब जगह हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं उनका जो है। अब से पहले कृष्ण में कौन गया वहाँ पे जो है, और कृष्ण ने क्या करा? खाया पिया मौज लिया अपना सिर्फ।
राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करके पीएम बने हैं वो। भाई साहब ये कुल मिला के इस जगह प्रूफ दो ना, भाई कहाँ गलती कर रखी है। आज कुल में जहाँ पे जीते वहाँ पे क्यों नहीं, वहाँ पे चोरी नहीं हुई, वहाँ पे ये भी कह सकते हैं तुमने चोरी करी है। भाई जो तुमने मशीन बना रखी है उसे चेक करो अपना। भाई ये तुम सब जगह जा रहे हो फिर तुम विश्वास कह सकते हो, जहाँ तुम जीते वहाँ भी देखो ना वहाँ पे क्या हुआ। कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है जब तक पीएम मोदी हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तब तक लोकतंत्र चल रहा है। मोदी की जाते सारी सब मामला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी खतरनाक आदमी है, उनको जो है सत्ता से हटाना होगा, क्या कहते हैं? नहीं खतरनाक तो नहीं है, कोई सही है मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया प्रधानमंत्री है, देश को सही चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि देश को प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो तो पीएम बने हैं वोट चोरी करके। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, ठीक है, वो उनके वो अपना शो करें, सच्चाई दिखाएं ना, फिर दिखाते क्यों नहीं है, उसको शो करें, पब्लिक के सामने उजागर करें उस चीज़ को कि हाँ भाई ये देखो ये चोरी है। ऐसे थोड़ी ना आपने मेरे को ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, ये थोड़ी ना होता है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सबूत दिखाना चाहिए? हाँ बिल्कुल 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 राइट, उनको सबूत दिखाना चाहिए, अगर चोरी की है तो उनको सबूत दिखाना चाहिए, और नहीं तो अपने जो उन्होंने कहा है उसको वापस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि या माफ़ी मांग लीजिए या फिर सबूत दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, माफ़ी मांग लें, क्या दिक्कत है, या सबूत दिखाएं। देखिए आप किसी को चोर कह रहे हैं तो चोर का आपको कोई सबूत तो देना पड़ेगा ना, कि भाई ये चोर है, सबूत दीजिए। अरे सबूत है तो आप कैसे उसको चोर कह सकते हो बताइए। अब मैं आपको कह दूँ चोर हो, आप कैसे मैं कह सकता हूँ चोर हो आप, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये सब बेकार की बातें, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है इन बातों में। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या जनता सोचती है? नहीं सही सोच रही, सही चल रहा है देश, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब देखो आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके भी लिए आप उसके लिए भी कुछ मांगोगे, उसका भी प्रूफ दीजिए, कितने जहाज नष्ट हुए, कितना क्या हुआ, ये तो बेकार की बात है, नहीं बेकार के सवाल हैं। लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है, एक ही तरफ से तो नुकसान नहीं होता, जान माल का दोनों का नुकसान होता है। अब उसको काउंटिंग थोड़ी ना करी जाती है कि कितना हमारे जहाज खराब हुए, कितने उसके जहाज तो गिरे, ये बेकार की बात है। सिंदूर पे भी सवाल उठा रहे थे कि ये सच्चाई नहीं है, प्रोपोगेंडा है बीजेपी। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए मेरा विपक्ष का काम क्या है, सत्ता पार्टी को बदनाम करना, कैसे भी सत्ता को हासिल करना, ठीक है ना। अब सत्ता हासिल करने के लिए कुछ तो बोलेंगे ना, वो ऐसे कैसे होगा। सब तक वोटों की चोरी पे आरोप लगा। हाँ वो चोरी पे आप और क्या उनके ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, इसमें क्या होता है। अडानी अंबानी के बोलते हैं कि उनका काम कर रहे हैं ये, तो मैं तो नहीं मानता अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही है, देखो पूरे सब कुछ चल रहा है, सारे अडानी अंबानी चला रहे क्या ये। तो लग रहा है प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कुछ। हाँ नहीं बिल्कुल काम कर रहे हैं जी, जनहित में काम कर रहे हैं, मैं तो इस बात को मानता हूँ। और जो अभी नई सरकार बनी है दिल्ली में, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इनमें सही काम लगता है हमारे को उनका। नहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, अरविंद केजरीवाल तो सिवाय झूठ के और उनके पास कुछ नहीं था। वो वादे करते थे, वो सारे झूठे वादे करते थे, कोई उन्होंने पूरा नहीं किया आज तक। तो सारा समर्थन ऑटो वालों को किया था आपके। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है, उन्होंने ऑटो वालों ने कोई समर्थन नहीं दिया था। ऑटो वाले हैं कितने ये बताइए आप, कितने हैं ऑटो वाला। तो कहते हैं कि मैं ऑटो वालों के साथ हूँ, ऑटो वालों की आवाज़। कभी रहे नहीं, ऑटो वालों से थप्पड़ खाए हैं, आपको मालूम होगा। ऑटो वाले ने तो मारा है उनको, क्यों मारा ऑटो वाले ने फिर उनको, ये बताइए आप। और क्यों मारा होगा? हाँ, आप अगर उनके हित में काम नहीं करे, जब तो आक्रोश में था ना, जब तो उसने मारा था, फिर आप कैसे कैसे ऑटो वाले मेरे साथ हैं। हम तो नहीं मानते इस बात को, हम तो लोग नहीं ऑटो वाले, उसके साथ ऑटो वाला तो कोई भी नहीं उसके साथ। तो ये मानते हैं कि बेवजह जो विपक्ष है बेवजह के बयान दे रहा है। बेवजह के बयान दे रहा है, मैं इसमें कोई सच्चाई नहीं मानता जी। अगर सच्चाई है तो आप उसको शो करो ना, प्रूफ दो ना उसका। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट में दो ना, उसको सफाई करो ना, उनको मुकदमा दर्ज करवाओ ना। ऐसे कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने किसी को आरोप लगा दिया, आप वाहवाही लूट रहे हो, ऐसे नहीं होता। आप पोस्टर लगा दो कहीं पे उनके नाम के, ये तो गलत बात है ना, इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से देश नहीं चलता। तो बिल्कुल यहाँ पब्लिक भी कह रही है कि अगर आपने ये आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुई है तो उसका सबूत दीजिए। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? ठीक, हेलो अभिमन्यु। हाँ जी अभिमन्यु। अभिमन्यु, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार जाते हैं, वोट अधिकार यात्रा करके चलाते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खतरनाक आदमी है, उनसे बचाना है देश को और उनकी सरकार हटानी है। क्या सोचते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे पीएम साहब, हमारे पीएम साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे पीएम साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, खतरनाक आदमी नहीं है। वो तो कह रहे हैं खतरनाक आदमी, इनको हटाओ सत्ता से। लोगों को क्या है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, हम आपके बारे में बोलेंगे, लेकिन जनता जानती है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, क्या काम कर रहे हैं सर? प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मतलब कई लोगों ने बोला कि नहीं हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स का बर्डन है, फिर उन्होंने टैक्स बर्डन को कम किया, 12 लाख कर दिया एग्जाम्पशन लिमिट। फिर उसके बाद पीएम साहब ने लाल किला से 15 अगस्त को उन्होंने बताया कि हम दिवाली पे डबल धमाका गिफ्ट देंगे आप लोग को, कि जीएसटी को स्लैब रेट को चेंज करेंगे, जो हमें 18% में मिल रहा है उन्हें 12% को 12% के स्लैब को हटा करके 0 करना चाह रहे हैं, 5 में लाना चाह रहे हैं, 2 ही स्लैब रेट रखेंगे। तो यही सब तो अच्छे काम तो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि वो तो वोटों की चोरी करते हैं। वोटों की चोरी के बारे में हम कुछ बता सकते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि वो फर्जी वोट डलवा के प्रधानमंत्री बने। तो वो लोगों का कहना है, कोई कुछ बोलते हैं तो उसको हम और आप क्या कीजिएगा। स्वतंत्र है, बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जनता जानती है। जानती है जनता प्रधानमंत्री जान- के बारे में कि क्या हो रहा है। अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी तो यही बोल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और जो राहुल बयान देते हैं समय समय पर, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम हैक, बोलने दीजिए उनको, वो बोल रहे हैं अपना। अब वो बोल रहे हैं तो उसको क्या कीजिएगा। बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें क्या करना है वो हम जानते हैं ना। मोदी जी को वोट देना है नहीं देना है वो हम जानते हैं, देश की जनता जानती है। तो आरोप मानते झूठे हैं। आरोप वो अपना लगा रहे हैं, लगाने। अब हर कोई, किसी ने बोला श्री कृष्ण ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, तो आज तो हम लोग श्री कृष्ण राम को मानते हैं ना।